जिन आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर अत्याचार किया उनका महिमा मंडन आजकल फैशन बन गया है। पिछले कुछ दिनों में देश में एक ऐसा गैंग सामने आया है जो आक्रमणकारियों की तारीफों में कसीदे गढ़कर खुद को सेक्युलर बताने में जुटा हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर देश विरोधियों का महिमा मंडन हो रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आपके पास पहले आते हुए, आखिर इनका महिमा मंडन क्यों हो रहा है जो आक्रांता है, जिन्होंने लूटा है हमेशा? इतिहास नहीं पढ़ा इन लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने इतिहास बदल दिया गया है। उसका यही कारण है कि इस देश के लोग होकर, इस देश से पैदा हुए लोग आज वास्तविक तौर पे आक्रांताओं के साथ जाके खड़े हो गए। अभी सलार गाजी के ऊपर बहस चल रही है। गाजी का अर्थ यदि लोगों को पता हो, सामने बैठे हाजी साहब को तो अच्छे से पता है, क्योंकि इनके अंदर तो सिखाया जाता है गाजी बनो, गाजी बनो। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का संहार करो। जो काफिरों का संहार करता है, तमाम मुसलमान आक्रांता जितने रहे उन्होंने अपने नाम के आगे गाजी लगवाया। और चाहे बादशाह अकबर रहा हो, चाहे बाबर रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, और चाहे टीपू सुल्तान रहा हो, जितने भी आक्रांता पूरे विश्व में इस्लाम के रहे, उन सबने अपने नाम के आगे गाजी लगाने के लिए काफिरों को, गैर इस्लामिक लोगों का कत्ल किया, उसके बाद गाजी लगवाया। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे बात समझ सकते हैं कि आज गाजी नाम की कब्रें इस देश के अंदर विद्यमान है, मज़ारे विद्यमान है, और वहां जाकर सारी बातें सबके सामने, वो इतिहास, आक्रांताओं ने किस तरह से अत्याचार किया, यातनाएं दी, वो सबके सामने है। फिर भी सवाल ये है कि इनका महिमा मंडन क्यों हो रहा है, ये अहम सवाल है। और हाजी नाजिम साहब हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम साहब, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जिन आक्रांताओं के वो क्रूर चेहरे और जो उन्होंने किया बर्बरता, वो सबके सामने है, तो आपको लगता नहीं है कि महिमा मंडन जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त तरीके से एक्शन होना चाहिए, और महिमा मंडन हो क्यों रहा है? हाँ श्वेता जी, देखिए जिस तरीके से आक्रांताओं की बात होती है, तो देखिए आक्रांताओं में भारत के अंदर अंग्रेजों की भी बातें होनी चाहिए। देखिए भाई, अंग्रेजों ने हमारे भारत को किस तरीके से लूटा, भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई डाली, वो अंग्रेजों ने डाली। और देखिए, सबसे पहले अगर भारत के अंदर खोदो अभियान के अंदर अगर करना है, तो सबसे पहले भारत के अंदर अंग्रेजों की जो कब्र है उनको खोदकर वापसी इंग्लैंड भेज देनी चाहिए। वो भारत के अंदर आक्रांताओं की कब्र हमारे भारत के अंदर क्या कर रही है? और दूसरी बात श्वेता जी, जब मुगलों की बात होती है तो अंग्रेजों के जो अहम साथी है उनके बारे में बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के मुखबिरों की बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के दोस्तों की बात होनी चाहिए, अंग्रेजों के दलालों की बात होनी चाहिए, और तो और अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत पर जुल्म ढाया उसकी भी दास्तान होनी चाहिए। रही बात मुगलों की, देखिए मुगलों के साथ जब बात आती है तो मुगलों के रिश्तेदारों की भी बात होनी चाहिए। आखिर मुगल जो थे, बात तो सबकी हो रही है, फिर ये आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं हाजी साहब? आप ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि उन सबकी बात होनी चाहिए जिन्होंने आक्रांता मचाई थी, फिर आप ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए मैं तो श्वेता जी ये कह रहा हूँ कि एक सुर में बोलिए ना, एक सुर में बोलिए ना कि महिमा मंडन बंद होना चाहिए। एक सुर में बोलिए ना फिर कि महिमा मंडन बंद होना चाहिए। बोलिए अभी, ऑन एयर बोलिए। हम लोगों को बताने की आप ऑन एयर बोलिए ना फिर कि महिमा मंडन बंद करिए। इसके अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे हर आदमी को सख्त एक्शन दिया जाए, ये बोलिए ना फिर। आप क्लियर बोलिए ना सर, क्लियर मैसेज दीजिए ना, ये घुमा क्यों रहे हैं? क्लियर मैसेज दीजिए। श्वेता जी, भारत के अंदर जो नफरती संगठन है, सबसे पहले उनके ऊपर देना चाहिए भारत सरकार। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, एक नफरत, मैं जरा ये मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा है हाजी साहब से, और मैं क्लियर आंसर चाहती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हाजी साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, क्लियर बोलिए। महिमा मंडन बंद कीजिए और आक्रांताओं का जिक्र भारत में नहीं होगा, बोलिए ना। हाँ श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर अंग्रेज आक्रांत, आपकी कहानी अंग्रेज पे फिर टिक गई, अंग्रेज पे फिर टिक गई। बोलिए सारे आक्रांताओं का, अंग्रेजों के, बोलिए अंग्रेज क्यों कर रहे हैं, बोलिए ना। हाँ सुन तो लीजिए, मुगल काल के अंदर भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज जैसी अंग्रेजों ने भारत को लूटना चालू कर दिया। अंग्रेजों की अंग्रेजों की बनाई हुई एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकेंड। 1034 ईस्वी आपको याद है उस समय क्या हुआ था, बताइए। उस समय महाराजा सोहेल देव ने गाजी सालार को हराया था, जिसका मेला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है मेला?
और गाजी सालार वो है यानी कि मोहम्मद गजनवी का भांजा और सेनापति, खूंखार सेनापति मोहम्मद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। फिर उसका मेला क्यों लगाया जाता है? श्वेता जी देखिए, हाँ श्वेता जी देखिए, मेला लग रहा था, ये इसमें हिंदू भाइयों की भी आस्था थी, हिंदू भाई भी जाते थे, मुस्लिम भाई भी जाते थे। अब देखिए, अब पूरे देश को पता है कि भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत सोने की चिड़िया तो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से सालार गाजी के नाम पर यहाँ पर एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, हिंदू भाइयों से तो पूछो जो वहां जाकर अपनी आस्था प्रतीत करते थे, वहां पर चादर चढ़ाते थे, उस मेले के अंदर जाते थे, हिंदू भाइयों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सालार गाजी आक्रांता था तो भाई आक्रांता चाहे अंग्रेज हो या कोई भी हो, वो भारत के अंदर आके कर क्या रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला देश के अंदर इनके ऊपर एक राजनीति करी जा रही है, ताकि देश के अंदर एक माहौल इस तरीके से करेक्ट करा जाए। आचार्य जी कुछ जवाब देंगे आपको, अभी कुछ बोलना चाहते हैं वो, लेकिन नाजिम जी आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे, आप खुल के बोलिए ना, आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? आक्रांता अंग्रेज थे, चलिए मान लिया अंग्रेज आक्रांता थे, लेकिन जो आक्रांता थे और जिनका इतिहास के पन्नों में जिक्र है, खुल के तो जरा बोल के देखिए उनके बारे में, और जरा ये भी समझाइए कि भाई अंग्रेजों की जो सुई अटक गई आपके अंग्रेजों पे आकर के, कम से कम जिनका इतिहास रहा है देश को लूटने का, सोमनाथ मंदिर को लूटने का, जिनके नाम पे, भतीजे के नाम पे, भांजे के नाम पे आज भी मेले लगते हैं यूपी के अलग अलग जिलों में, ये मेले बंद होने चाहिए। आखिर क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? आखिर क्या बताया जा रहा है आज के बच्चों को, फ्यूचर के जनरेशन को क्या क्या समझाया जा रहा है? इस पे तो जरा बोल दीजिए, बोलिए, खुल के बोलिए कि सरकार को ऐसे मेले पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सख्ती से लगाना चाहिए, ऐसे मेले नहीं लगने चाहिए। अब खुल के बोलिए। अंग्रेज तो ठीक है, जो थे अंग्रेज चर्चा पे किसी ने और कर लेंगे, हम आज बात हो रही है आक्रांताओं की, मुगल आक्रांताओं की, उस पर बात करिए। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्या आक्रांता में अंग्रेज नहीं आते? अंग्रेज भी तो आक्रांता आते हैं, किसी दिन चर्चा कर लेंगे अंग्रेजों पर भी, अंग्रेजों पर चर्चा कर लेंगे, उन पर भी कर लेंगे। आज तो बात जिनकी हो रही उन पे करेंगे ना। कुत्तों के नाम अंग्रेजों पे रखे आते, कुत्तों के नाम पे हम तमाम कुत्ते पालते हैं ना, उनके नाम अंग्रेजों पे रखते हैं। हमने अंग्रेजों को इज्जत नहीं दी, अंग्रेजों को इस देश का दुश्मन ही माना है। कुत्तों के नाम अंग्रेज पे आमतौर पर तमाम घरों में जो कुत्ते पाले जाते हैं उनका नाम अंग्रेजों पे रखते हैं। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस देश को लूटे, जो इस देश के अंदर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भी जो एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाजी जी बोलने नहीं दीजिए आचार्य जी को, वो कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दे लीजिएगा। जी आचार्य जी बात पूरी करिए अपनी, फिर जाएंगे हाजी साहब के पास। मैं हाजी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में हिंदुस्तान के तमाम लोग अपने कुत्तों के नाम अंग्रेजों पे रखते हैं, तो हम अंग्रेजों से कोई हिमायती नहीं है, हम अंग्रेजों का पूरी जोर से विरोध करते हैं और अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े होते। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूं कि इस देश की जनता अंग्रेजों का किस प्रकार से व्यवहार करती है। हमने आक्रांताओं का विरोध करने की बात करी है, मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान इस देश के हैं, इस देश की जबरदस्ती उन पर तो जुल्म हुआ, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। आपके पूर्वज भी, अगर आप बाहर से नहीं आए थे तो आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं रामलाल श्यामलाल रहे होंगे, इस बात को आपको समझना चाहिए जिस देश में। लेकिन आक्रांताओं को इस देश में समझो तो सही, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे बताइए, गाजी नाम रखा हुआ व्यक्ति, गाजी का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसने काफिरों को कत्ल करने के बाद अपना नाम गाजी रखाया हो। और ये उस टाइम के अंदर इस्लाम के अंदर एक ऐसी धारणा रही है कि हर जो भी राजा रहा, जो भी व्यक्ति रहा, अपने नाम के अंदर गाजी लगवाने की परंपरा रही। और ये जो परंपरा थी टर्की से शुरू हुई, ये यहां से नहीं शुरू हुई, ये टर्की पर्शिया से परंपरा आई, यहाँ के हिंदुस्तानियों ने उसको अपनाया नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, जुल्म आक्रांताओं ने किया, इस इतिहास को आपको समझना चाहिए। आचार्य जी आपको रोक रही हूं मैं, इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से एक जो फेहरिस्त है लंबी महिमा मंडन करने की, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक खास बात कही है। उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि आक्रांताओं के समर्थन पे कैसे प्रहार किया गया उनकी ओर से। एक बार सुनवाते हैं आपको, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की